भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि 2025 महाकुंभ में होगा महाप्रलय। एक समय की बात है जब पृथ्वीराज गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाए आकाश में उमड़ रहे थे। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि पृथ्वी के कोने कोने को निहार रही थी। तभी उनकी दृष्टि प्रयागराज की ओर गई, जहां महाकुंभ का भव्य आयोजन हो रहा था। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए उमड़े हुए थे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पवित्र संगम पर जप, तप और भक्ति की गूंज से वातावरण पावन हो रहा था। परंतु गरुड़ जी की दृष्टि केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। उनकी तीव्र दृष्टि भीड़ के भीतर छिपी मनुष्य की भावना और कर्मों को भी भली भांति परख रही थी। उन्होंने देखा कि कई ऐसे लोग थे जिनके चेहरे पर आस्था और मोक्ष की आशा तो थी, लेकिन उनके कामों की छाया भी स्पष्ट झलक रही थी। दोस्तों, फिर गरुड़ जी ने उन महिलाओं को देखा जिन्होंने अपने परिवार और कर्तव्यों को त्याग कर पराये पुरुषों से अवैध संबंध बनाए थे। उनके चेहरे पर यह विश्वास था कि गंगा स्नान से उनके सभी पाप धुल जाएंगे। उन्होंने उन वृद्ध पुरुषों को भी देखा जिन्होंने जीवन भर अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को कष्ट दिया, परंतु अब वे पवित्र स्नान से मोक्ष की उम्मीद कर रहे थे। फिर गरुड़ जी ने उन व्यापारियों और अधिकारियों को भी देखा जिन्होंने अनैतिक तरीके से अपना धन बढ़ाया और गरीबों को ठगा। वे भी इस भ्रम में थे कि गंगा स्नान से करने से उनके पाप समाप्त हो जाएंगे। वहीं कुछ युवा भी थे जिन्होंने अनैतिकता और मर्यादा को तिलांजलि दे दी थी, लेकिन अब वे गंगा जल में पवित्रता खोज रहे थे। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में ईर्ष्या, घृणा और हिंसा फैलाने वाले थे। कुछ चोरी करने के उद्देश्य से आए थे तो कुछ व्यापार के उद्देश्य से। वे सभी उस संगम तट पर पवित्रता का आभास लेकर पहुंचे थे। गरुड़ जी ने देखा कि कुछ लोग अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखने वाले थे, जिनकी नज़र सदैव दूसरों की संपत्ति पर रहती थी। वे भी गंगा स्नान से आत्मा की शुद्धि की आशा के लिए वहीं उपस्थित थे, लेकिन गरुड़ जी को इन लोगों के हृदय में सच्चे प्रायश्चित और आत्म सुधार का कोई भाव नहीं दिखा। यह देखकर वे व्याकुल हो उठे और उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतना भारी पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या इन लोगों का उद्धार मात्र एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन अभी भी दूषित है? दोस्तों, इस प्रकार इस गहन जिज्ञासा का समाधान खोजने के लिए पक्षीराज गरुड़ जी ने गोलोक जाने का निश्चय किया। फिर वे तुरंत अपने विशाल पंख फैलाकर श्री कृष्ण जी से मिलने गोलोक पहुंच गए। फिर वे जब गरुड़ जी गोलोक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण एक स्वामिनी सिंहासन पर विराजमान थे। उनके तेजस्वी रूप की क्रांति इतनी अद्भुत थी कि सूर्य की चमक भी फीकी प्रतीत हो रही थी। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान का अद्भुत संगम था। फिर गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और श्री कृष्ण जी से मुस्कुराते हुए कहा, आइए गरुड़देव, आपका स्वागत है। आज अचानक इतनी दूर से पधारने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा। कहीं किस जिज्ञासा ने आपको यहाँ तक आने के लिए प्रेरित किया? दोस्तों, तब गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, हे प्रभु, मैं आपसे समक्ष एक गहन जिज्ञासा लेकर आया हूँ। आज मैंने पृथ्वी पर महाकुंभ का भव्य आयोजन देखा, जहाँ लोग गंगा स्नान के लिए एकत्रित हुए थे, परंतु मैंने उनमें से कई लोगों को देखा जिनका जीवन पाप में था। कुछ महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार में विमुख होकर अनैतिक संबंध बनाए, त्रिवेणी संगम में स्नान पर अपने दोष मिटाने की आशा लिए खड़े थे। कुछ वृद्ध पुरुष जिन्होंने अपने जीवन भर स्वार्थवश अपने परिवार को कष्ट दिए, अब मुक्ति की आशा में वहां उपस्थित थे। कुछ व्यापारी जिन्होंने धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार से धन अर्जित किया, सोच रहे थे कि गंगा स्नान उनके पापों को धो देगा। कुछ युवा जिन्होंने अपनी नैतिकता को भुला दिया, स्नान के माध्यम से पवित्र होने की कामना कर रहे थे। हे प्रभु, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या केवल गंगा में स्नान करने से इतनी गंभीर पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है? दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्काए और बोले, हे विनीता पुत्र गरुड़, आपके प्रश्न
गहरे और महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको इन सभी के उत्तर दूंगा, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा जिसमें पाप, प्रायश्चित और मुक्ति का वास्तविक अर्थ छुपा है। ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान मिलेगा और समस्त मानव जाति को भी इसका लाभ होगा। दोस्तों, फिर गरुड़ जी ने उत्सुकता से कहा, हे मधुसूदन, आपकी वाणी मेरे लिए पवित्र मार्गदर्शन का समान है। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। मैं इसे पूरी श्रद्धा और ध्यान से सुनने के लिए तत्पर हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, तुम ध्यान रखना कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं, इसे अंत तक समझना और आत्मसात करना भी आवश्यक है। जो इस कथा को अधूरा छोड़ देता है उसका पाप कभी नहीं मिट सकता। यह उसी प्रकार से है जैसे नदी के किनारे पहुंचकर उसे पार किए बिना लौट आना, और जो इसे अंत तक सुनता है वह सच्चे महाकुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अब प्रेम पूर्वक गरुड़ जी ने कहा, हे गोविंद, मैं आपको वचन देता हूँ कि इस कथा को अंत तक सुनूंगा और इसे अपने जीवन में उतारूंगा। मैं यह संदेश भी दूंगा कि मनुष्य को इसे अंत तक सुनते हैं वही सच्चे प्रायश्चित और शर्द उद्धार का मार्ग पाते हैं। आपकी वाणी मेरे लिए अमृत के समान है और मैं इसे पूरी निष्ठा से ग्रहण करूंगा। दोस्तों, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, एक समय की बात है जब गंगा के तट के पास एक प्राचीन गांव था। उसका नाम काशीपुर था। इस गांव में एक ब्राह्मण जयदेव अपनी पत्नी चंद्रलेखा के साथ रहता था। वो दोनों ही सरल और धर्मपरायण जीवन जीते थे। जयदेव अपने ज्ञान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और चंद्रलेखा अपनी करुणा और सद्गुणों के लिए कारण पूरे गांव में आदर की पात्र थी। वह मानो साक्षात भगवान राम और माता सीता का जोड़ा हो। तभी महाकुंभ के समय गांव में हलचल मच गई। जयदेव और चंद्रलेखा अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे। तब जयदेव ने कहा, अरे चंद्रलेखा, महाकुंभ का स्नान आत्म की शुद्धि और महान अवसर है, इसलिए हमें भी चलना चाहिए। फिर चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ जी, आप यह सत्य कहते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने पाप छुपाने के लिए जा रहे हैं। क्या गंगा सच में इनको पापों को शुद्धि कर पाएगी? तब जयदेव ने गंभीर होकर कहा, अरे चंद्रलेखा, गंगा स्नान तो केवल एक माध्यम है, किंतु वास्तविक शुद्धि तो मन और कर्मों की होती है। जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं वही उसका लाभ उठा सकते हैं। उनकी यह बातचीत चल ही रही थी कि तभी काशीपुर के ही एक दंपति धनंजय और उनकी पत्नी सुमित्रा जयदेव के घर आए। दोस्तों, धनंजय एक धनी व्यापारी था, लेकिन अपने कर्मचारियों को शोषण करने के लिए बदनाम था। सुमित्रा, जो अक्सर समाज की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ में डूबी रहती थी, वह भी उनके साथ थी। तब धनंजय ने हंसते हुए उपहास करते हुए कहा, पंडित जी, आप भी महाकुंभ जा रहे हो और अब हम भी जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों? आपके ज्ञान और शास्त्रों में तो यही लिखा है। और क्या मैं भी सही कह रहा हूँ ना? इनके उपहास से भरे शब्दों को सुनकर जयदेव ने शांत स्वर से उत्तर दिया, धनंजय, सच है कि गंगा पवित्र है, लेकिन पाप केवल जल में स्नान से या डुबकी लगाने से नहीं धुलते। मन की शुद्धि और कर्मों की सुधार भी अवश्य। तब सुमित्रा ने व्यंग करते हुए कहा, तो क्या आप कह रहे हो कि गंगा स्नान व्यर्थ है? दोस्तों, तब चंद्रलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुमित्रा, गंगा का स्नान तो एक प्रतीक है जो हमें प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का संदेश देता है, लेकिन अगर हृदय में पाप का बोझ है और मन में कोई सुधार का भाव नहीं है तो स्नान से कुछ नहीं होगा। गांव के कई और लोग जो बैलगाड़ी की और रथों में महाकुंभ जाने की तैयारी करते इस बात को सुन रहे थे। वहां एक युवा जोड़ा अर्जुन और देवकी की भी खड़े थे। तभी उनके बीच अपनी उपस्थिति को संबोधित करते हुए अर्जुन ने कहा, पंडित जी, आप जो कह रहे हैं वह सच लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गांव के कई लोग जो दूसरों को सताते हैं वह भी गंगा स्नान करने जा रहे हैं। क्या
भगवान उनके पापों को माफ़ करेंगे। तब जयदेव ने उत्तर दिया, भगवान न्यायप्रिय हैं, वे केवल उनके पाप माफ़ करते हैं जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं और आगे से सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी लोग अपने रथों और बैलगाड़ियों में बैठकर महाकुंभ की ओर रवाना हुए। रास्ते में लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ लोग अपनी चिंताओं और पापों के बारे में सोच रहे थे तो कुछ लोग गंगा में पवित्र जल के स्पर्श के लिए उत्सुक थे। जब काशीपुर के लोग महाकुंभ में पहुंचे तो गंगा के पवित्र संगम पर स्नान के बाद रात को तंबू में विश्राम करने चले गए, जिससे अचानक वहां एक विचित्र घटना घटित हुई। आधी रात को कुछ तंबुओं में आग लग गई और देखते ही देखते वह आग कई तंबुओं को अपनी चपेट में ले लिया। अब वह आगे इतनी तेज बढ़ गई कि चारों ओर आज अराजकता फैल गई, जिससे लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। महिला अपने बच्चों को बाहों में भरकर और बुजुर्ग जो कुछ भी नहीं कर सकते वे भी भगवान को पुकारने लगे। दोस्तों, फिर कुछ युवाओं ने आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें और भयंकर हो गई। तब चारों ओर भय और चीख पुकार मच गई। लोग बार बार ईश्वर को पुकार रहे थे, हे ईश्वर, अब तू ही सहारा है हमारा। तभी आग को धुएं के बीच एक तपस्वी साधु प्रकट हुए। उनके हाथ में एक पीले रंग का त्रिशूल था, मानो वह स्वर्ण से बना हो। उनका चेहरा दिव्यता से दमक रहा था और उनकी उपस्थिति के समय मानो थम से गए हो। वह साधु अपनी आंखों बंद कर ध्यान लगाने लगे और अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया। कुछ ही क्षणों में उनकी दिव्य शक्ति से आग को शांत कर दिया, जिससे लोग यह चमत्कार देखकर स्तंभ रह गए। दोस्तों, भयभीत और थके हुए लोग साधु के चरणों में गिर पड़े। कुछ रो रहे थे तो कुछ श्रद्धा से उन्हें देख रहे थे। व्यापारी धनंजय ने कांपते हुए पूछा, महात्मा जी, आपने हमारी रक्षा की है, कृपया हमें बताइए कि आपने यह कैसे किया और हमें इस विपत्ति में क्यों बचे। तब उस तपस्वी साधु ने शांत और करुणामय स्वर से उत्तर दिया, मैं केवल एक माध्यम हूँ। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ खींचा, लेकिन याद रखो, यह आग केवल तुम्हारे तंबुओं में नहीं लगी थी, यह आग तुम्हारे कर्मों की थी जो तुम्हारे भीतर लग रही थी। तुमने अपनी प्रार्थना और श्रद्धा से इसे शांत करने का मार्ग पाया, लेकिन इसे पूरी तरह बुझाना तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रायश्चित का मार्ग अपनाओ। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे खरदेव। वही पास में खड़े बैठे जयदेव पंडित ने पूछा, हे महात्मा, हम सभी जानते हैं कि गंगा का जल पवित्र है, लेकिन क्या केवल गंगा में स्नान करना हमारे पापों को धो सकता है? क्या इससे हमें मुक्ति पा सकते हैं? तब साधु ने जयदेव की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोला, हे ब्राह्मण, यह प्रश्न हर धर्मपरायण व्यक्ति के मन में उठता है। याद रखो, गंगा में स्नान केवल एक प्रतीक है, यह उन्हें आत्मा चिंतन और प्रायश्चित का मार्ग दिखाने के लिए है। लेकिन यदि मन में आत्म शुद्धि नहीं है तो केवल स्नान, गंगा स्नान तुम्हारे पापों को नहीं धो सकता। दोस्तों, जयदेव ने फिर से पूछा, महात्मा, तो सच्चे प्रायश्चित का मार्ग क्या है? जो लोग अपने जीवन में बड़े बड़े पाप करते हैं उनके लिए मुक्ति का रास्ता क्या है? अब साधु ने गंभीर स्वर से उत्तर दिया, हे वर्ष, सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब तुम अपने पापों को स्वीकार करते हो और उन्हें सुधारने का दृढ़ संकल्प लेते हो। परिवार को धोखा देना, लालच और धोखाधड़ी से धन कमाना, अनैतिक संबंध बनाना, समाज को दूषित करना और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ से भरा मन, यही सबसे बड़ा पाप है। केवल गंगा में स्नान करना इन्हें धोने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। दोस्तों, अब उस तेजस्वी साधु ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, गंगा का पवित्र जल तुम्हारे भीतर परिवर्तन का प्रतीक है, लेकिन यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम इसे अपने हृदय में आत्मसात करोगे। अपने पापों को स्वीकार करना पहला कदम है, किंतु उन्हें सुधारने का संकल्प लेना भी वास्तविक प्रायश्चित है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करो। सच्चा पुण्य वही है जिसमें तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हो। फिर उन्होंने आगे कहा, भगवान केवल
उन्हीं के पाप क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से सुधार की राह पर चलते हैं। यदि तुम यह सोचते हो कि केवल बाहरी कर्म कांड तुम्हें पवित्र कर देंगे तो यह तुम्हारा भ्रम है। असली पवित्रता तुम्हारे मन में और आत्मा में है। सत्य बोलो, दान करो और सेवा का मार्ग अपनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, सभी लोग साधु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने फिर कहा, जयदेव और काशीपुर के निवासियों, याद रखो कि गंगा में स्नान तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारी प्रेरणा देती है, लेकिन असली परिवर्तन तुम्हारे कर्मों में होना चाहिए। सत्य, सेवा और प्रेम ही तुम्हारे जीवन में सही दिशा देगा। दोस्तों, जयदेव ने साधु के वचनों का गंभीरता से सुना और विनम्रता पूर्वक कहा, महात्मा जी, आपकी वाणी में हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर दिया है। हम आपके उपदेश को आत्मसात करेंगे और अपने पापों को सुधारने का प्रयास करेंगे। फिर साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया और वहां से विदा हो गए। उसके बाद काशीपुर के लोग गंगा स्नान में वास्तविक महत्व को समझ कर सके और सच्चाई, सेवा तथा प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने भी गरुड़ जी को उपदेश देते हुए कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, अब मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। फिर गरुड़ देव ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे भगवान, आपकी कथा के माध्यम से मुझे अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा प्रायश्चित केवल आत्मा की शुद्धता और निस्वार्थ कर्म से ही संभव है। आपकी कृपा से मुझे जीवन का सच्चा मार्ग मिल गया है। अब मैं संतुष्ट होकर अपने धाम लौटता हूँ। इतना कहकर पक्षीराज गरुड़ ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ चले। फिर उनके मन में अब पूर्ण शांति और संतोष था। उन्होंने निश्चय किया कि इस दिव्य ज्ञान को वे संसार में फैलाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी, और यदि आप इसे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।